अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आपकी एक्सरसाइज 4.6 है। 4.6 का मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। अब मैं आपको 4.6 का सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव डैट दिस, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, देखो सी ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो इसलिए कैपिटल ए बी सी यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास है, तो कंपेयर करेंगे तो ए किसके बराबर आ जाएगा 1 के। एक्स का कोफिशिएंट आपके पास क्या है माइनस पी, ठीक है, और सी कांस्टेंट सी आपके पास है माइनस पी एंड स्मॉल सी, ठीक है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ बीटा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सम ऑफ रूट्स भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, रूट्स का सम ऑफ रूट्स लेंगे। सम ऑफ रूट्स के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। तो माइनस बी आपके पास क्या है माइनस पी, ठीक है, ओवर ए 1 है आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी जो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सी ओवर ए, तो सी आपके पास क्या है माइनस पी माइनस सी ओवर ए आपके पास 1 है। तो ये आ जाएगा माइनस में से कॉमन निकालो तो सी प्लस। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, देन आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी पी, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है माइनस पी माइनस सी, तो पी पी से कैंसिल, तो 1 माइनस सी आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। हिंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने आपको दिया हुआ है फाइंड द कंडीशन 1 रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने ये दी हुई है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, तो बी की आपके पास वैल्यू आती है, बी की वैल्यू आपके पास आती है पी, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आती है क्यू आती है, ठीक है। तो जब आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट उसने ये आपको कहा हुआ है, पहली कंडीशन है उसकी, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो रूट्स हैं डबल ऑफ द अदर, डबल ठीक है। अगर एक अल्फा है ना, दूसरा आपके पास क्या होगा 2 अल्फा होगा, ये रूट है, ठीक है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका डबल है तो उसके क्या होगा 2 अल्फा, तो ये आपके नए रूट्स आ गए, एक अल्फा और एक 2 अल्फा। तो जब आप सम ऑफ द सम निकालोगे रूट्स का, तो अल्फा प्लस ये बीटा की वैल्यू है समझो, ठीक है। तो 2 अल्फा तो क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस पी, तो ये 3 अल्फा किसके बराबर जाएगा माइनस पी के। तो अल्फा की वैल्यू इसमें से आपके पास क्या निकली माइनस पी ओवर 3। अब आपने उसने कहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपने निकालना है, तो 2 अल्फा 2 अल्फा ये किसके आ जाएगा सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा क्यू ओवर 1, ठीक है। तो ये आपके पास है 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल किसके आ जाएगा क्यू के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर क्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें आके पुट करें इस इक्वेशन में, क्योंकि कंडीशन निकालनी है ना, तो आपने 2 माइनस पी ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल है क्यू के। तो कंडीशन आपके पास निकला 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू। ये आपका आंसर निकला। क्लियर होगी बात। अब आपके पास है इसी का सेकंड पार्ट, आप देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, कि दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसे शॉर्ट से में फर्स्ट है और फोर्थ है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको कहते हैं कि जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। अगर एक अल्फ़ा ले रहे हो ना तो दूसरा क्या होगा, 1 ओवर अल्फ़ा होगा। क्लियर होगी बात। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा रूट आपके पास क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा, तब भी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनकर आंसर आपके पास 1 देंगे ना। तो सम ऑफ द रूट्स लोगे अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, तो क्या आता है माइनस पी, क्योंकि माइनस बी ओवर सी ए है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस पी अल्फ़ा। ऐसे एलसीएम लेंगे ना अल्फ़ा, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा में प्लस पी अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल, ठीक है। किसमें क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास अल्फ़ा में। अब इसका प्रोडक्ट लो, जब इसका प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा लो तो किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर आता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है ना, तो अगर अल्फ़ा आता है तो हम इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक रूट्स आपके पास निकलेंगे, इसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपके पास फाइंड आउट होंगी। अब आपके सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रूट्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा आर द अल्फ़ा बीटा, ठीक है। उसके इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं और देन प्रूव डैट कि ये कंडीशन होल्ड करती है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको जो दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी पी, बी की वैल्यू आपके पास आएगी क्यू और सी की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी क्यू, ठीक है। अब उसने कहा हुआ और इसके रूट्स क्या दिए हैं अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएंगे अल्फ़ा बीटा में माइनस बी ओवर ए ना, तो ये आपके पास माइनस क्यू ओवर पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास क्या आ जाएगा सी ओवर ए, तो आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर पी। अब आपने प्रूफ ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी इज, ये साबित करना है 0। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लें, तो एलसीएम क्या आएगा अंडरूट अल्फ़ा एंड अंडरूट बीटा। तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो अंडरूट अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस अंडरूट बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास एज इट इज़ को रहने दें। तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ओवर में क्या आ जाएगा अंडरूट अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट वाले का आंसर क्या है आपके पास माइनस पी क्यू ओवर पी, और इसका आपके पास क्या है क्यू ओवर पी, ठीक है। तो ओवर के नीचे ये अंडर रूट नीचे है तो वो उलट के ऊपर चला जाएगा आपका अंडर रूट ना, अंडर रूट आपका उलट ये नीचे है तो ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये अब माइनस बाहर आपके पास आ जाएगा। तो माइनस आप बाहर ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा क्यू ओवर पी, और तो ये प्लस का क्यू ओवर पी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो यही आपने साबित करनी थी, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर
8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आपका शॉर्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो ये आप अच्छे से, चले मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। उसने अब रूट आपको दिए हैं अल्फ़ा बीटा, उसने कहा है रूट्स हैं इस इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा और द रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या निकलेगा, माइनस बी ओवर ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास निकलेगा सी ओवर ए, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब उसने कहा नई इक्वेशन फाइंड आउट करें, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स आपके पास आते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है नई इक्वेशन निकालने का जो फार्मूला होता है ना नई इक्वेशन निकालने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम ऑफ रूट्स और पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फार्मूला होता है नई इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड। आपकी इस पेज पे पेज नंबर 163 पे दिया हुआ है, एस मीन सम ऑफ द रूट्स और पी मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो नई इक्वेशन आपने निकालनी है उसके, ठीक है। अब नई इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ये वाले नई इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो ये इनका सम है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये नई इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा हैं, तो लेकिन इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने प्रीवियस यूज़ करते हुए आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो कैसे करोगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेंगे और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये यूज़ करने हैं ना आपने फार्मूले, हमें इसके तो पता ही नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2 सी ओवर ए। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए, तो एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, तो ये सम ऑफ द रूट्स का आंसर निकला है। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इन्हीं का प्रोडक्ट लेना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये एस निकला आपका, और अब आपने पी निकालना है, तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपने इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड है, अगर रूट्स आपको दिए गए, पहले इक्वेशन दी जाती थी रूट्स निकालते थे, अब रूट्स दिए गए हैं तो आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए ओवर ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर एलसीएम है तो ए स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द आंसर। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई इस रूट्स के मुताबिक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रूट्स के मुताबिक। तो इससे सेम इसी तरह ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइज, आपने इसका 5th पार्ट करना है और इसका 6th पार्ट करना है, जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो उसने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी खुद कीजिएगा, वो भी सेम इसी पैटर्न के मुताबिक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है। अगर इसका किसी भी पॉइंट की किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आपने फ्रैंकली मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। तो फिर ही मैं आप मुझे ओके करेंगे तो फिर ही मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे लेके जाऊँगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।